हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरिया के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है कि कोरिया के हर मैन को मिलिट्री सर्विस में जानी होती है और मिलिट्री सर्विस को लेकर ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, बीटीएस मेंबर के मिलिट्री सर्विस को लेकर काफी सारे कंफ्यूजन बहुत ही दिनों से बनी हुई थी, क्योंकि इतने दिनों से कोरियन गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं कर पा रही थी कि कोरिया के इतने बड़े 7 आर्टिस्ट को मिलिट्री सर्विस के लिए भेजा जाए या नहीं। और इन्हीं सब बातों को लेकर बीटीएस मेंबर हाइव और कोरियन गवर्नमेंट के बीच काफी टाइम से मीटिंग भी हो रही थी। लेकिन इतनी सारी मीटिंग के बाद भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी कि बीटीएस मेंबर को मिलिट्री सर्विस में जाना चाहिए या नहीं। पर अब अचानक से बीटीएस की कंपनी और कोरियन गवर्नमेंट ने लास्ट मंडे को अपना डिसीजन सुना दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि कोरिया के रूल के अकॉर्डिंग बीटीएस मेंबर्स को भी मिलिट्री सर्विस में जाना होगा और इस मिलिट्री सर्विस की शुरुआत बीटीएस के सबसे एल्डर मेंबर जीन से होगी, क्योंकि अब वो 30 ईयर के होने वाले हैं और कोरिया के रूल्स के अकॉर्डिंग 18 से 28 ईयर के लोगों को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को बचाने के लिए 18 से 21 मंथ तक की मिलिट्री सर्विस देनी होती है और बाकी कोरियन पर्सन जितने दिन की भी मिलिट्री सर्विस देते हैं उतने ही दिन की बीटीएस मेंबर्स को भी मिलिट्री सर्विस देनी होगी। बिग हिट ने अपनी ऑफिशियली स्टेटमेंट में ये कहा है कि इतने बड़े कंसर्न होने के बाद ये बिल्कुल सही टाइम है बीटीएस मेंबर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने की। साथ ही हाइव ने अपने लेटेस्ट और रिसेंट इंटरव्यू में ये भी बताया है कि जैसे ही अक्टूबर के एंड में जीन का न्यू सोलो एल्बम रिलीज हो जाएगा, वो अपने मिलिट्री सर्विस के लिए चले जाएंगे, जिसके बाद एक एक कर सारे बीटीएस मेंबर अपने इंडिविजुअल प्लान के हिसाब से अपने मिलिट्री सर्विस में एनालिस्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जहां इस न्यूज को सुनकर दुनिया भर की आर्मी सैड है, तो वहीं इंडियन बीटीएस आर्मी इस न्यूज को सुनने के बाद पूरी तरह शॉक्ड है, क्योंकि इंडियन बीटीएस आर्मी काफी टाइम से इंतजार कर रही थी बीटीएस मेंबर की इंडिया आकर परफॉर्मेंस करने का और उन्हें ये इंतजार था कब बीटीएस मेंबर इंडिया आकर परफॉर्मेंस करेंगे, और जिसको लेकर अभी तक काफी सारी न्यूज भी वायरल हो रही थी कि बीटीएस मेंबर का इस ईयर होने वाले वर्ल्ड टूर में इंडिया का नाम जरूर आएगा और वो इस बार इंडिया जरूर विजिट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस न्यूज को सुनने के बाद काफी सारी आर्मीज का दिल टूट गया है, जब से ये कंफर्म हो गया है कि अब बीटीएस से इंडियन बीटीएस आर्मी 2025 तक नहीं मिल पाएगी और न ही वो 2025 तक इंडिया आएंगे। हाइव ने ये भी कहा है कि बीटीएस की कंपनी होने के हिसाब से वो उन्हें सपोर्ट करती है और उनके उस कंट्री के लिए जो भी रूल रेगुलेशन और ड्यूटीज है उसे फुलफिल करने में बीटीएस मेंबर की पूरी तरह हेल्प करेगी, क्योंकि इस टाइम उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि वो मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करें, क्योंकि अब बीटीएस मेंबर्स की एज मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गई है और अब उन्हें मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। हालांकि फ्रेंड्स, ये भी बताया जा रहा है कि जब बीटीएस मेंबर 2025 में एक साथ वापस आएंगे तो वो अपने आर्मीज के लिए बहुत सारी नई चीजों को भी लेकर आएंगे। हालांकि फ्रेंड्स, इस तरह के नोटिफिकेशन और न्यूज के बाद आर्मीज काफी ज्यादा सैड है कि बीटीएस मेंबर उनसे दूर हो जाएंगे और आर्मीज उनसे 2 साल तक नहीं मिल पाएंगे। पर इसके साथ ही बीटीएस मेंबर ये भी उम्मीद कर रही है कि आर्मीज इस न्यूज को सुनने के बाद सैड और डिप्रेस ना हो। इनफैक्ट वो उनके इस डिसीजन में उनका साथ दें और वो उनका वापस आने तक का वेट करें और उनके वापस आने के बाद फिर से उनको अफेक्शन, लव और सपोर्ट दे। वहीं कुछ आर्मीज इस न्यूज को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि बीटीएस मेंबर ने जो भी कोरिया के लिए किया है उसके बाद उन्हें इस मिलिट्री सर्विस से छूट दे देनी चाहिए। हालांकि फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कोरिया के सारे मेंस को मिलिट्री सर्विस में जानी ही पड़ती है।
इनफैक्ट कोरिया के गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल लोगों को मिलिट्री सर्विस से छूट भी दी है, जैसे कि ओलंपिक और एशियन गेम मेडल विनर और ऐसे क्लासिक म्यूजिशियन डांसर जिन्होंने काफी सारे कंपटीशन में कई सारे मेडल और टॉप प्राइजेस अचीव किए हो। लेकिन फ्रेंड्स, बीटीएस के इतने बड़े के-पॉप आइडल और स्टार होने के बावजूद भी कोरिया के गवर्नमेंट ने अभी तक सस्पेंस में रखा था कि क्या बीटीएस मेंबर्स को मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, जिसके लिए इसके पहले भी लॉ मेकर ह्यूंग sang-hyun ने कोरिया के गवर्नमेंट से बीटीएस मेंबर के लिए 3 वीक की मिलिट्री सर्विस के लिए मांग की थी और इस प्रपोजल को उन्होंने अमेंडमेंट पार्लियामेंट में भी दिया था, जिसके बाद बीटीएस की मिलिट्री सर्विस को लेकर पार्लियामेंट में काफी सारे डिबेट चल रहे थे, जिसकी वजह से बीटीएस मेंबर और उनकी कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में थी और आर्मीज को ये लग रहा था कि चीन के मिलिट्री सर्विस में जाना बीटीएस के लीव का सबसे बड़ा रीजन है। और इन सब के बाद बीटीएस मेंबर की मिलिट्री सर्विस के डिसीजन को पार्लियामेंट पर छोड़ दिया गया। अब इतने सारे डिबेट के बाद बीटीएस की कंपनी बिग हिट ने ये अनाउंस किया है कि बीटीएस मेंबर अब अपने कंट्री से रिलेटेड अपनी सारी ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे और बीटीएस मेंबर्स का भी यही मानना है कि वो अपने कंट्री के रूल को फॉलो करें। और ये डिसीजन सिर्फ बिग हिट या फिर कोरिया के गवर्नमेंट का ही नहीं, इनफैक्ट बीटीएस मेंबर्स का भी है। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें बीटीएस मेंबर का इस डिसीजन में उनका साथ देना चाहिए। हालांकि फ्रेंड्स, काफ़ी सारी आर्मीज का ये सवाल है कि क्या बीटीएस मेंबर फिर से आर्मीज को देखने को मिलेंगे, यानी कि क्या 2 साल के मिलिट्री सर्विस के बाद बीटीएस मेंबर फिर से आर्मीज के सामने एक साथ कंसर्न करने आएंगे। तो इसका साफ साफ जवाब है कि हाँ, बीटीएस मेंबर अपने मिलिट्री सर्विस खत्म करने के बाद फिर से अपने आर्मीज के साथ कंसर्न और परफॉर्मेंस करेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बीटीएस मेंबर की मैनेजर ने ये भी अनाउंस किया है कि बीटीएस मेंबर फिर से 2025 में अपनी आर्मीज को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 2025 में बीटीएस मेंबर फिर से रीयूनियन होंगे और अपनी आर्मीज के लिए पहले की तरह ही कंसर्न करेंगे और वी लाइव वी वर्स पर फिर से लाइव आकर अपनी आर्मीज को पहले की तरह ही इंटरेक्ट भी करेंगे। इसके साथ ही काफ़ी सारी आर्मीज का ये भी सवाल है कि क्या आर्मीज बीटीएस मेंबर को मिलिट्री सर्विस में जाने से रोक सकती है, यानी कि क्या बीटीएस मेंबर अपनी आर्मीज के लिए अपने मिलिट्री सर्विस को रोक सकते हैं या क्या उनके मिलिट्री सर्विस के टाइम को आगे बढ़ा सकती है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये डिसीजन सिर्फ बीटीएस मेंबर का ही नहीं, इनफैक्ट कोरिया के गवर्नमेंट और हाइप का भी है, जो कि बहुत ही सारे मीटिंग के बाद सोच समझकर किया गया है और जिसे टाला नहीं जा सकता और इसे चेंज भी नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही फ्रेंड्स, बीटीएस मेंबर भी अपने आर्मीज से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्मीज उनका पूरे दिल से सपोर्ट करे और इस क्रिटिकल सिचुएशन में उनका साथ दे। वैसे भी बीटीएस मेंबर की इस मिलिट्री सर्विस को लेकर काफी टाइम से हाइप और कोरियन गवर्नमेंट के बीच में डिस्कशन चल रहा था और अगर बीटीएस मेंबर को मिलिट्री सर्विस से छूट मिलना होता तो ऑलरेडी कब का मिल गया होता, लेकिन बीटीएस मेंबर को मिलिट्री सर्विस से छूट नहीं मिली तो उन्हें मिलिट्री सर्विस में जाना ही होगा। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, काफी सारे अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर आर्मीज ने इस सिचुएशन को समझा है और ट्विटर पर काफी सारे ट्रेंड करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और उस मैसेज में उन्होंने बीटीएस को सपोर्ट करते हुए ये मैसेज बीटीएस मेंबर तक पहुंचाना चाहती है कि वो बीटीएस मेंबर का वेट करेंगे, फिर चाहे बीटीएस मेंबर 2025 तक आए या फिर 2030 तक आए, वो हमेशा ही बीटीएस आर्मी रहेंगे और वो हमेशा ही बीटीएस मेंबर्स का वेट करती रहेंगी। और बीटीएस मेंबर के मिलिट्री सर्विस पूरा हो जाने के बाद वो बीटीएस मेंबर से उनके मिलिट्री सर्विस के बारे में पूछेंगी और उनसे काफी सारे बातें करेंगी और उन्हें ये बताएंगी कि बीटीएस मेंबर को सभी आर्मीज ने कितना मिस किया। लेकिन डियर आर्मीज, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बीटीएस मेंबर डिसबैंड नहीं हुए हैं और उनकी ग्रुप एक्टिविटीज हमेशा ही चलती रहेगी। इतना ही नहीं, हाइप ने अपने
अपने रिसेंट ऑफिशियल आर्टिकल्स में ये बताया है कि उन्होंने ऑलरेडी BTS मेंबर्स के साथ काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट बना लिए हैं, जिसकी वजह से उनके जाने के बाद भी आर्मी BTS मेंबर्स को देख पाएगी। भले ही वो लाइव परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके इन सारे कंटेंट के वजह से BTS आर्मी को उनकी कमी महसूस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी ये बताया है कि BTS मेंबर का मिलिट्री सर्विस में जाना फुल और फाइनल कंफर्मेशन हो चुका है और वो मिलिट्री सर्विस में फुल कंट्रीब्यूशन देंगे। और इस बात को खुद BTS मेंबर ने बिग हिट कंपनी के आर्टिकल के थ्रू अपने आर्मीज तक बात को पहुंचाया है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि अभी हाल ही में कोरिया के मीडिया ने अभी रिसेंटली ही ये रिवील किया है कि इन सब चीजों के पीछे किसी और का नहीं, इनफैक्ट हमारे BTS के सबसे एल्डर मेंबर जीन का हाथ था। तो फ्रेंड्स, इतने टाइम से BTS मेंबर की मिलिट्री सर्विस में जाने को लेकर जो बात मेंबर्स और BTS की कंपनी हाइब उसे कैंसिल और डिले करने की रिक्वेस्ट कर रही थी, तो अब वही जीन ने उसको खुद ही कैंसिल कर दिया और उन्होंने खुद इस बात की रिक्वेस्ट की कि उन्हें मिलिट्री सर्विस में जाने दिया जाए और ये कंफर्म किया कि वो अपने सोलो एल्बम के अक्टूबर में रिलीज होते ही मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करेंगे और वो वहां जाना भी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि BTS मेंबर ने अपनी मिलिट्री सर्विस में जाने को लेकर जो भी छूट की मांग की थी और जिसके अकॉर्डिंग जीन को मिलिट्री सर्विस में जाने से दिसंबर तक की डिले मिली हुई थी, तो वही फ्रेंड्स, जीन ने अब खुद आगे आकर अपने मिलिट्री सर्विस में जाने के डिले को कैंसिल किया है और ये डिसीजन लिया है कि वो अपने सोलो एल्बम जो कि अक्टूबर में रिलीज होगी उसके रिलीज होने के तुरंत बाद ही अपनी मिलिट्री सर्विस में जाएंगे और अपने कंट्री से रिलेटेड सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज को कंप्लीट करेंगे। हालांकि फ्रेंड्स, जब आर्मीज को ये न्यूज पता चली थी तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और उन्हें काफी कंफ्यूजन भी हो गई थी और जिसकी वजह से BTS मेंबर को काफी सारे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था और इसीलिए अपने आइडल को यानी कि BTS मेंबर को प्रोटेक्ट करने के लिए जीन ने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है। और जब हाइब कोरिया के गवर्नमेंट और मीडिया को ये बात बता रहे थे तो उन्होंने जीन की तारीफ भी की थी और उन्होंने जीन को प्रेज भी किया और बोला कि हमारे जीन बहुत ही मैच्योर हैं कि जीन अपने से छोटे सारे आइडल को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कोरिया के एक नॉर्मल मैन की तरह ही डिसीजन लिया है और अपने मिलिट्री सर्विस की एग्जाम को कैंसिल कर दिया। इनफैक्ट कुछ लोगों का ये कहना है कि जीन के इस डिसीजन को लेकर बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस माना जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर जीन चाहते तो वो अपने इस प्लान को डिले कर और भी ज्यादा एंजॉय कर सकते थे जो कि उन्हें दिसंबर तक की मिली हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स, अपने इस डिले को कैंसिल करके उन्होंने अक्टूबर में ही मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और इतने बड़े डिसीजन के बाद उन्हें बहुत सारे प्रेज भी मिल रहे हैं और काफी सारे लोगों का प्यार भी मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जीन ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स, कोरिया के मीडिया ने अब खुद ही ये रिवील किया है कि पिछले कुछ महीनों में साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स में BTS को बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व किया गया है। जैसा कि पहले उन्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था और फिर उसके बाद उनको बुसान एक्सपो के प्रमोशन के लिए भी इनवाइट किया गया था और इसी तरह BTS को काफी सारे पॉलिटिक्स मुद्दों पर भी बार बार बीच में लाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, BTS मेंबर का मिलिट्री सर्विस के लिए हुए इस डिसीजन में आप उनका साथ देते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।